IPO is ready to hit the markets and the name of the company is Premier Energies Limited। और आज के वीडियो में हम इसी IPO को एनालाइज करने वाले हैं। IPO 27 अगस्त को ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन आप IPO में अप्लाई करें उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये IPO सच में अच्छा है और आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। क्या ये IPO आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कंपनी है इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसी है, क्या ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर यस तो आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं देन यू शुड इग्नोर दिस वन। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, IPO डिटेल्स को भी देखेंगे, और लास्टली हम जानेंगे कि इस IPO का GMP क्या चल रहा है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हाय एवरीवन, अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड आखिर क्या करती है एंड व्हेन वाज इट इनकॉर्पोरेटेड। सो द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 1995। काफी पुरानी कंपनी है जो कि एक अच्छी चीज है। ये करते क्या है तो देखिए, ये मैन्युफैक्चर करते हैं इंटीग्रेटेड सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स। द कंपनीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो includes cell, solar module, monofacial modules, bifacial modules, EPC solutions and O&M solutions। इंडिया के अंदर इनकी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और ये पांचों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर सिचुएटेड हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके क्लाइंट लिस्ट को अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं जैसे कि NTPC, टाटा पावर, पैनासोनिक एंड अदर्स विच इंक्लूड शक्ति पाइप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइप एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूमिनस, हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड, सोलार स्क्वायर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्सीटेक एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है टू यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, द यूनाइटेड अरब अमीरात, युगांडा, टर्की, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। As of June 2024, the company had 1,447 employees and 3,278 contract laborers. So this was about what the company does and what their business model looks like. अब चलिए जल्दी से हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो अगर हम प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के कंपनी फाइनेंशियल्स की बात करें और इनके एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट वर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस और टोटल बोरोइंग्स को देखें तो इनके एसेट्स 2023 में थे 2,110 crore rupees, which increased to 3,554 crore rupees in 2024। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं यहाँ पर तो 2023 के अंदर इनका रेवेन्यू था 1,463 crore rupees, which increased to 3,171 crore rupees in 2024। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो 2023 के अंदर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, -13.34 करोड़ रुपीस का इन्होंने लॉस किया था। अगर 2024 में हम देखें तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 231 करोड़ रुपीस। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो -0.24 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ थी 2023 के अंदर, एंड टुडे दैट इज इन द ईयर 2024 इट इज 36 करोड़ रुपीस। रिजर्व्स एंड सरप्लस की अगर बात करी जाए तो 2023 के अंदर इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 224 करोड़ रुपीस, व्हिच इंक्रीज्ड टू 455 करोड़ रुपीस इन 2024। टोटल बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो 2023 के अंदर इनकी टोटल बोरोइंग्स थी 763 करोड़ रुपीस, व्हिच इंक्रीज टू 1392 करोड़ रुपीस इन 2024। तो देखिए 2023 के अंदर तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 2024 के अंदर इन्होंने काफी अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये रिकॉर्ड किया है, और ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए इस टाइम पे गवर्नमेंट जो है हमारी ये काफी ज्यादा फोकस कर रही है ऑन रिन्यूएबल
energy and solar energy, and that is why companies that are somewhere related to the solar power are really going to benefit. Solar power को लेकर अभी गवर्नमेंट ने एक काफी बड़ी स्कीम का ऐलान भी किया था, which was PM सूर्य घर योजना, और इसके बाद जो सोलर रिलेटेड कंपनीज हैं उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ था. So no doubt that why this company in 2023 was a loss making company and now they have turned profitable. चलिए अब जल्दी से कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं. तो देखिए, अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,284 करोड़ रुपीस का. ROE is 43.73%, ROCE is 25.65%. डेट टू इक्विटी मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, इट इज 1.86. रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 37.46%. द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज 30.76 एंड अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की देन इट इज 7.3%. अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो इट इज 5.48 एंड द PE दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ दिस कंपनी इज 82.09. नाउ द कंपनी डजंट हैव एनी renowned listed peers, so we would not be able to compare the PE ratio. So talking about the key performance indicators, the ROE that is return on equity looks good. ROCE भी सही है, थोड़ा सा debt to equity ज्यादा है, it is more than 1. But हो सकता है कि कंपनी बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही हो, जिसकी वजह से उन्होंने अपने डेट लेवल्स को इंक्रीज किया है. अगर मैं बात करूं कि IPO से रेस किए हुए फंड्स को कंपनी कहां इस्तेमाल करेगी, then they are going to use the net proceeds from the issue towards general corporate purposes and for investment in subsidiary. चलिए अब जल्दी से हम IPO डिटेल्स को भी देख लेते हैं. तो अगर मैं बात करूं प्रीमियर एनर्जी के IPO डिटेल्स की, then the IPO date is August 27, 2024 to August 29, 2024, यानी कि August 29 तक आप इस IPO के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं. फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर की है. प्राइस बैंड की अगर मैं बात करूं इट इज 427 to 450 रुपीज पर शेयर. एक लॉट के अंदर आपको 33 शेयर्स मिल जाएंगे. टोटल इशू साइज की अगर मैं बात करूं देन इट इज ऑफ 2,830 करोड़ रुपीस, जिसमें से 1,291 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू और 1,539 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल रहने वाला है. एम्प्लॉय डिस्काउंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विच इज 22 रुपीस पर शेयर, यानी कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 22 रुपीस पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा. इशू टाइप की बात करूं तो ये एक बुक बिल्ड इशू IPO होने वाला है, जिसकी लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर होगी. चलिए अब IPO टाइमलाइन को भी देख लेते हैं. तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इज ऑन August 30th. इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, यानी कि अगर आपको IPO नहीं अलॉट होता है तो आपके पास September 2nd तक रिफंड आ जाएंगे. एंड इफ द IPO इज अलॉटेड टू यू देन द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड टू योर डीमैट अकाउंट टिल September 2nd. इस IPO की लिस्टिंग डेट September 3rd रखी गई है. अगर मैं बात करूं रिटेल एंड HNIs के मिनिमम और मैक्सिमम लॉट साइजेस की, तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 33 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 14,850 रुपीस. रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 429 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 1,93,050 रुपीस. स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 462 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 2,07,900 रुपीस. स्मॉल HNI मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,211 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 9,94,950 रुपीस. बिग HNI मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर उन्हें 2,244 शेयर्स मिलेंगे अमाउंटिंग टू 10,09,800 रुपीस. अगर मैं इस IPO की प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है बिफोर द इशू इट इज 72.22%. ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑफर फॉर सेल, तो ये डाइल्यूट हो जाएगी आफ्टर गेटिंग लिस्टेड. चलिए अब जल्दी से IPO के GMP को देख लेते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या ये IPO आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है या फिर नहीं. तो देखिए, अगर मैं प्रीमियर एनर्जी IPO के लास्ट GMP की बात करूं तो इट वाज 280 रुपीस विच वाज अपडेटेड ऑन August 23rd, 2024 विद अ प्राइस बैंड ऑफ 450 रुपीस, जिसके हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 730 रुपीस एंड द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन पर शेयर इज 62.22%. तो देखिए, IPO का जो GMP देखने को मिल रहा है इट इज क्वाइट गुड, और इसलिए वो लोग जो कि इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे थे वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं. ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का फोकस काफी ज्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो आगे हमें देखने को मिल सकता है कि काफी अच्छी ग्रोथ ये कंपनी दिखाए, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इनको सपोर्ट मिलेगा और इसके अलावा जो आगे आने वाला फ्यूचर है इट इज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सो दैट वाज आवर एनालिसिस ऑन प्रीमियर एनर्जीज आईपीओ। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।